प्रारंभ में और अंत में नाम हो तेरा। ये अच्छी दौड़ जो हमारी प्रभु में शुरू हुई है, प्रभु के आने तक हर एक प्रभु चाहता है कि धीरज से दौड़े। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन ये जो दौड़ है, इसके बीच में बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर लाइन ऐसी जाएगी तो इसका मतलब है डेड, लेकिन ऐसी ऐसी चलती है इसका मतलब है जीवित, जीवित है। प्रेज गॉड। तो किसी की लाइफ ऐसी है ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो, सब सीधा 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 सीधा। हर एक की लाइफ में उतार चढ़ाव, अप डाउन है, प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं। यहाँ पे ऐसा कोई नहीं जो बोले कि मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम आता ही नहीं है। प्रॉब्लम आता है, ऐसा बोल सकता है वो व्यक्ति कि मुझे उससे निपटना आता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम आएंगे, लेकिन हमारा जो फोकस है, हमने यहाँ पे देखा परमेश्वर प्रेम है। हमारा फोकस किधर होना चाहिए? एक आंख बनाइए, फोकस रिलेशनशिप। करीबी प्रभु के साथ जिसका रिलेशनशिप है, गहरा जिसके साथ प्रभु के साथ जिसका रिलेशनशिप है, और व्यक्तिगत जिसका परमेश्वर के साथ संबंध है, वो कभी घबराएगा नहीं, कभी डरेगा नहीं। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सिस्टर ने एक प्रार्थना के समय एक लाइन बोली, उसको प्लेजर मिलता है, हमारी स्तुति आराधना से उसको आनंद मिलता है। सच है ये। ऐसा कोई मतलब अभी बच्चे का संबंध देखो माता पिता के साथ, जब वो आते हैं गले लगते हैं, किस करते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, कैसा लगता है? जब बच्चा करता है, छोटे छोटे हाथ ऐसा ऐसा कर रहा है, कितना अच्छा लगता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर को भी हमारी स्तुति भाती है। हम लोग जरूरतें हैं तभी करके परमेश्वर के पास नहीं आ रहे। अभी हम लोग सीखे हैं कि परमेश्वर के पास, परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है, वो मेरा ध्यान रखता है, वही है जो मुझे सब कुछ देता है, वही स्तुति आराधना के योग्य है। प्रेज गॉड। इसीलिए भजन संहिता 34:1 हमने क्या देखा था कि मैं यहोवा को सदा धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति मेरे मुख से निरंतर होती रहेगी। निरंतर। खुशी और गम में निरंतर, खुशी हो या गम हो, निरंतर वो मेरे साथ है। वो वायदे का पक्का है। उसने बोला कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आपकी इस लाइफ की जर्नी एक ट्रेन में चढ़े हुए लोगों जैसी है। आपको वो ट्रेन में बहुत लोग मिलेंगे, फिर जिसकी जिसकी जैसी जैसी इच्छा होगी, जहां जहां चाहेगा उतर जाएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। लेकिन ये जो परमेश्वर के साथ हमारी जर्नी है, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। उसने मनुष्य को इसलिए रचा कि मनुष्य उसके साथ संबंध में रहे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मनुष्य उसके साथ संबंध में रहे। प्रकाशित वाक्य उसका 4:11 हमने देखा था। परमेश्वर ने सब कुछ अपने प्लेजर के लिए रचा है। यस, प्रेज गॉड। अपने साथ संबंध में रखने के लिए मनुष्य की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जैसे पिछले मीटिंग में हमने देखा, पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 4:11।
पेज नंबर 347। हाँ। हे हमारे प्रभु हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ्य के योग्य है, तू ही योग्य है। हाँ क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सिरजी हाँ। और वे तेरे ही इच्छा से थी और सिरजी गई। प्रेज गॉड। Praise God। तेरे ही इच्छा से वो थी और सृजी गई। हालेलुया। हालेलुया। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। सच में प्यार करता है ना वो। यस। कोई ऐसा है जिसने उसके प्यार का अनुभव नहीं किया हो? हम लोग सबने किया। यस। परमेश्वर प्रेम है और जो कोई प्यार नहीं करता तो परमेश्वर को जानता ही नहीं। हमने पिछले मीटिंग में क्या देखा था? बहुत लोग प्रार्थना में मांगते रहते हैं शारीरिक मसीह, ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे, वो दे दे। दूसरे आत्मिक मसीह दूसरों के लिए मांगते हैं, इसको ये दे दे, उसको वो दे दे, उसको वो दे दे, उसको वो दे दे। राजकुमारी सिस्टर मायने लाए गुरु यो थियुस मा होने लाए गुरु वो थियुस बेन जे लाए गुरु नहीं ओसा। दूसरों के लिए मांगते रहते। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। दूर दूर तक जाएंगे, उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनको कुछ मिल जाए। हमने देखा इससे भी हायर, इससे भी हायर, अगर आपको किसी प्लेनेट पे डाल दिया जाए, हमने जैसे पिछली मीटिंग में देखा, वहां पे आप अकेले हो और परमेश्वर है, क्या मांगोगे आप? किसके लिए मांगोगे आप? दोनों मसीह फेल हो जाएंगे ना वहां पे। एक व्यक्ति समझ रहा है मैं सेवकाई कर रहा हूं, यहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, वहां जा रहा है, सबको छोड़ के कहां कहां जा रहा है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। मैं सेवकाई कर रहा हूं, मैं सेवकाई कर रहा हूं। उसके घर वाले बोल रहे हमको टाइम चाहिए तेरा, हमको भी सीखना है, हमको भी सिखा। ये सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पति बोल रही है मेरे को भी साथ में लेके चल, वो बोल रहा है पहले परमेश्वर के राज्य पे इसकी धार्मिकता की खोज करूंगा। ऐसे सारे मसीह जिनका संबंध नहीं है परमेश्वर के साथ, अगर वो प्लेनेट में डाल दिए जाएंगे, समझो अदन की वाटिका में वापस से उनको रखा जाए, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई ही आदम हवा के साथ संबंध रखने के लिए। यस। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। अदन की वाटिका इंपॉर्टेंट नहीं है परमेश्वर की नजर में। परमेश्वर की नजर में आदम और हवा इंपॉर्टेंट है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में से आदम और हवा को निकाल दिया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। और खुद वहां पे बैठ गया। अंगूर खा रहा है। खुद वहां पे बैठा है क्या? खुद भी तो निकला ना वहां से। यस। अभी अदन की वाटिका लॉक्ड है। परमेश्वर कितना प्यार करता है। बेटा बेटी तू नहीं तो अदन की वाटिका किस काम की? प्रेज गॉड। तू नहीं तो वो भी नहीं, मैंने तुम लोग के लिए बनाई। जब भी तुम लोग ही नहीं तो मैं प्रेम किससे करूं? इन पेड़ों से, मछलियों से?
आसमान से। किससे किससे क्या करूं? मैं तो प्यार हूं, मेरा स्वभाव प्रेम है। मैंने तुमको अपनी संगति के लिए बनाया, तुम ही मेरे साथ यहाँ पे संगति के लिए अवेलेबल नहीं हो, तो फिर किस काम की? हालेलुया। हालेलुया। हमने देखा सेवकाई, परमेश्वर को ऐसी सेवकाई नहीं चाहिए, उसको संबंध चाहिए। संबंध कैसा? संबंध करीबी संबंध, एकदम करीबी। ब्रदर की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, मैं ब्रदर के पास ही जाना चाहिए, नहीं तो मेरी सुनेगा कैसे? करीबी, इंटीमेट, गहरा। परमेश्वर आपके हृदय में ढालना चाहिए। परमेश्वर आपसे जब बात करे आपको समझ में आना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। व्यक्तिगत व्यक्तिगत संबंध चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब हम लोग स्तुति आराधना करते, किसी को तो बहुत तकलीफ होती है जब आप परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं ना, किसी को बहुत तकलीफ होती है। कौन है वो महाशय जिसको तकलीफ होती है? शैतान। क्यों उसको तकलीफ होती है? क्योंकि हम परमेश्वर के नाम को महिमा दे, उसके नाम को ऊंचा करते हैं। क्योंकि ये स्तुति आराधना उसको चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो क्यों गिराया गया? उसका मुख्य कारण क्या था गिराए जाने का? कि उसकी महिमा की जाए। क्योंकि वो जेलस, हाँ। जलन रखता था। हाँ, जो स्तुति आराधना परमेश्वर को मिलती थी, वो हैरान हो गया देखकर, और उसको चाहिए थी वो। यस। निकला वही 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 आज भी उसको स्तुति आराधना ही चाहिए। जब यीशु की परीक्षा हुई, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद वो पहाड़ पे अलग चला गया, तो शैतान क्या बोलता है? क्या चाहता है यीशु मसीह को? कि झुककर मुझे प्रणाम करो और सारा वैभव तुझे दूंगा। इंग्लिश में लिखा है मुझे वर्शिप कर, यस, मेरे सामने झुक, तो ये सब कुछ किसको दूंगा? तुझे दे दूंगा। सब कुछ देने के लिए तैयार है, किसके बदले? वर्शिप के बदले। सिर्फ उसको वो स्तुति आराधना चाहिए। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन सौदा कर रहा है, सौदा। परमेश्वर भी हमको सब कुछ देता है, लेकिन प्रेम से। प्रेज गॉड। सब कुछ हमारे लिए बनाया उसने, वो सब कुछ हमको देना चाहता है। ये मूर्ख समझ ही नहीं पा रहा है शुरू से लेकर, क्योंकि उसको है ना आत्मिक बुद्धि उसकी बंद हो गई। अभी वो जो कुछ करेगा ना आपके साथ, या जो कुछ वो करता है, वो सिर्फ शारीरिक तक करता है, आत्मिक उसको समझ नहीं है। समझ में आ रहा है? यस। ये बहुत गहरी बात है। हाँ, वो सिर्फ आपको शरीर में दुख देने, शारीरिक सोच में ढालने की कोशिश करेगा कि आपकी सोच शारीरिक बन जाए। क्या देखा था हमने रोमियो 8:6 में? शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पे मन लगाता है, वो मृत्यु है। मृत्यु है। शरीर की बातों पर मन लगाना तो मृत्यु क्या है? वो मृत्यु है। मृत्यु आएगी नहीं, इवेंचुअली है। मतलब डेथ विल नॉट कम, इट इज डेथ। यस। क्या लिखा हुआ है? शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पे मन लगाने से मृत्यु आती है, नहीं लिखा है। मृत्यु है। मृत्यु है। जिस जिस समय, जिस जिस एरिया में, जब जब आप
शारीरिक रीति से सोच को ढालते हैं, शारीरिक रीति से सोचते हैं, वो मृत्यु है। मतलब उसमें कोई लाइफ नहीं है, जीवन नहीं है। वो छोटा बच्चा लेकर आया 5 मछली 2 रोटी, अंद्रयास बाकी सब चेले क्या देख रहे हैं? शारीरिक रीति से देख रहे हैं। ये कैसे, इतने लोग कैसे खाएंगे? 5000 लोग, ये 5 रोटी 2 मछली, ये क्या है कि कैसी सोच है? शारीरिक इसमें क्या जीवन आने वाला है? नहीं। इसमें क्या चमत्कार आने वाला है? कुछ भी नहीं। जब जब हम लोग शारीरिक लेवल में सोचते हैं, शारीरिक रीति से सोचते हैं, मिरेकल नहीं देखोगे आप कुछ बड़ा नहीं देखोगे, ना ही आपको वो क्या बोलते हैं, जीवन आपको दिखेगा नहीं। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। शरीर में तकलीफ आई, शरीर में दुख आया, अगर मैं ये देख रहा हूं कि डॉक्टर ने मुझे क्या बोला है, उससे दुख बढ़ेगा। शारीरिक सोचोगे तो दुख बढ़ेगा। लेकिन अगर शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन परंतु आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन को लगाना मतलब जो सोच है, अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। डॉक्टर ने आपको बोला कि ये शरीर में तकलीफ बढ़ सकती है अगर नहीं करोगे, ध्यान नहीं दोगे तो शरीर पे मन लगाया आपने। मन लगाना मतलब वही डॉक्टर ने एक बार बोला, लेकिन मैंने उसको 2 बार बोला मुंह से, और मैं उसी के बारे में सोचता जा रहा हूं। अब मैं कैसे करूंगा, अब मेरा क्या होगा, अब तो मुझे ये बिना कराए मैं रह नहीं सकता। ये क्या कर रहे हो आप? मन लगा रहे हो। तो जब आप मन लगा रहे हो शारीरिक बात पे, तो उसमें मृत्यु है, वो और आपको टेंशन देगी, आपको और आपकी घबराहट को बढ़ाएगी। यस, लेकिन परंतु आत्मा पे मन लगाना मतलब, आत्मा पे मन लगाना, परमेश्वर का वचन, उसके ऊपर अगर मैं मन लगाता हूं तो वचन मुझे कहता है मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं, तेरे पीठ पे कोड़े खाने से मेरी पीठ चंगी हो गई। आमीन, हालेलुया। तेरे यहाँ पे भाला खाने से मेरी किडनी, मेरा लीवर, मेरा सारा अंदरूनी ऑर्गन सब चंगे हो गए। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर के श्वास से मुझे श्वास मिलता है, उसके आत्मा को मेरे अंदर उसने फूंका है। मेरी श्वास, मेरा रेस्पिरेटरी ऑर्गन हर एक नॉर्मल है। आमीन। जब मैं उसके वचन पे मन लगाता हूं कि उसने मेरे लिए कीमत चुकाई है, आत्मा पे मन लगाना तो मृत्यु और जीवन और शांति है। जीवन, और मेरा जो हलचल थी मेरे अंदर, वो डॉक्टर ने जो बोला उसको सुनकर उसमें मेरे को शांति मिलती है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। फिर मेरा उथल पुथल वाला मन शांत हो जाता है, क्योंकि किसी मनुष्य ने मेरे लिए कीमत नहीं चुकाई, परमेश्वर ने खुद मेरे लिए पे किया। उसकी कीमत बड़ी है। अब मेरा सब कुछ जो मेरे खाते में बुरा था, जो मेरे खाते में मेरे को डैमेज करने के लिए आया था, मुझे मारने आया था, वो सब निल हो गया, साफ हो गया। Praise अब God. वहां पे लिखा हुआ है अबंडेंट लाइफ, हालेलुया, बहुतायत वाला जीवन। प्रेज गॉड, इसलिए यीशु आया, हालेलुया। वो आया जीवन देने और बहुतायत का जीवन देने। थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अब ये बहुतायत का जीवन उसने दिया, लेकिन मैं ऐसा खड़ा हूं तो, अगर आप मुझे कुछ दे रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए? लेना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो, उस जीवन का, अगर मैं सावधान नहीं हूं लेने में, तो ये विश्राम कोई विश्राम नहीं है। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, लो, रिसीव करो और मन लगाओ, प्रेज गॉड, मन लगाओ। उसने क्या क्या किया है, मन लगाओ, उसमें जीवन है, उसको मन लगाने में जीवन आएगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जब आप स्तुति करते हो परमेश्वर की, जब आप उसको
ड्यू ग्लोरी देते हो। आपके जीवन में उसने एक ये गीत जो गाया आज हमने, उसमें एक पैराग्राफ क्या थी, एक स्टेंजा था, सारे क्षेत्रों में जब देखते हैं मैं तो क्या था वो, कुछ जहाँ तेरी जहां मेरी नजर नजर जाए। जब ये गीत चालू था ना, प्रभु मुझे दिखाया, देख नजर कर अपने परिवार के ऊपर, सब कैसा है। मैंने बोला प्रभु इट इज गुड। Praise God. बोला स्तुति कर, Yes. धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you. फिर लेकर गया मेरे को बिजनेस, नजर कर सब कैसा है, Yes. दैट इज praise गुड। God. बोला धन्यवाद कर। मैंने देखा कलीसिया में भी ये परिवार वो परिवार वो परिवार, मेरे को प्रभु ने दिखाया जब भी, मैंने बोला पापा इट इज गुड, Yes. Praise God. इट इज गुड। Praise God. Thank you, बोला Jesus. स्तुति कर स्तुति कर। Hallelujah. मुझे नहीं मालूम आप स्तुति आराधना को कैसे लेते, लेकिन व्हेन वी आर वर्शिपिंग, आप इमेजिनेशन में चले जाओ, वो बात करता है, Yes. Praise God. वो बात करता है। ये गीत हम लोग ऐसे ही नहीं गाते। वो बोलता है जहां जहां तेरी नजर जाएगी वहाँ वहाँ praise तू मेरी स्तुति ही करेगा, क्योंकि मैंने Praise तेरे God. साथ भलाई की है और Praise तेरे God, साथ praise God. आखिरी दिन तक ये जो मैंने आरंभ किया है अच्छा काम, आखिरी दिन तक यीशु के आने तक पूरा करूंगा। Amen. Praise Thank God. you, Jesus. Praise Hallelujah. God. Hallelujah. यहाँ Hallelujah. पे भी Thank तेरी you, नजर Lord. जाएगी। Jesus. Thank you, स्तुति Lord. Thank स्तुति you, Papa. स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जब हम धन्यवाद देते हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन आप एक और मिरेकल को बेक कर रहे हैं। बेक, Praise God. वो Thank पक रहा you, है। Jesus. एक और मिरेकल आपके लिए बेक हो रहा है, पक रहा है। क्योंकि कच्चा खाने से ना पेट दुखता है, लेकिन कुछ पका हुआ खाएंगे ना, इट इज गुड। और वो पकेगा कैसे, बोले स्तुति आराधना। स्तुति आराधना से। स्तुति आराधना है जो ऊपर जाती है, स्तुति आराधना है जो आत्मिक क्षेत्र में जाती है। एक आत्मिक व्यक्ति, स्पिरिचुअल अवेयरनेस रहती है जिसको, वही आत्मिक क्षेत्र से चीजों को लेके आ सकता है। दुष्ट आत्मिक क्षेत्र में आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसको वो आत्मिक समझ नहीं है। अगर उसको समझ होती, थोड़ा सोचो जरा, उसको समझ होती, यीशु से ऐसा डील करता क्या? नहीं। उसको समझ होती, यीशु मसीह कितनी बार अपने मृत्यु का प्रचार किया, Yes. जिसमें उसने क्लियरली बोला मुझे आप पकड़ोगे, मुझे मारोगे, मुझे क्रूस पे लटकाओगे, तीसरे दिन पे मैं जिंदा हो जाऊंगा। फिर भी शैतान ने लोगों को उकसा के वही करवाया कि नहीं? Yes. परमेश्वर ने जो मनुष्य के पाप अपने बेटे पे डालने की योजना बनाई थी, अगर शैतान को आत्मिक समझ रहती थी तो वो इस तरीके से जाता था क्या? कुछ और कर सकता था ना, लेकिन उसको नहीं। आज भी देखो, उसको वो आत्मिक समझ नहीं है। प्रकाशित वाक्य में उसका अंत लिखा हुआ है कैसे होगा, Yes. फिर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। इतना इतना वो ईगो में ये है, या इतना वो अपने कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा है उसका अंत कैसे होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो हार गया है, हारा हुआ है, Yes. उसका अंत बहुत बुरा है। सॉरी टू से, लेकिन आज हम लोग बहुत जन, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, शैतान से लड़ने में ही समय बिताते हैं। फायर 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 फायर, उससे लड़ने में ही समय बिता रहे। इधर फायर उधर फायर उधर फायर उधर फायर, इतना इतना फायर, आपकी स्तुति के सामने वो खड़ा भी नहीं रह सकता है। Yes. Praise तो God. क्या बेहतर है, आप बताओ, Hallelujah. उससे लड़ना कि उसकी स्तुति करना? परमेश्वर की स्तुति करना। शैतान का सामना करो लिखा है, लेकिन हर जगह नहीं। उसके साथ लड़ो, हर जगह लड़ना नहीं लिखा है। उसकी स्तुति करो, उसको धन्यवाद दो।
वो नहीं खड़ा रह पाएगा। ज्यादा समय हम लोग क्या करते हैं, उससे लड़ने में ही बिताते हैं। स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध, उसका महत्व है, लेकिन आप बात को समझो। कभी आपको वो जो आत्मिक युद्ध का मतलब ये नहीं है सारा दिन आप फायर फायर करते रहो। उसकी स्तुति करो, उसका धन्यवाद करो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया, आपके अनगिनत प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सी प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हाँ मैं उनकी निंदा नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं कि क्या भला है, किधर मेरा ध्यान रहना चाहिए ज्यादा, ब्रदर, उससे लड़ने में ही। वो तो यीशु ने किया है ना, ही इज ऑलरेडी डिफीटेड हिम। जब उसने जो काम कर दिया फिर मैं ज्यादा मेहनत उसमें क्यों करूं। हालेलुया। हालेलुया। आपको क्या लगता है, कोई कुछ बोल रहा था क्या यहाँ हाँ ब्रदर, से नया नियम अगर हम लोग बेहतर मानते हैं तो यीशु मसीह आज हमारे अंदर है। जब पिता हमको नहीं, हमारे अंदर यीशु को देखकर हम उसके सामने आ सकते हैं, उसके बिना नहीं। तो सोचो, जब पिता ही मेरे को तभी अलाउ कर रहा है कि यीशु है मेरे अंदर, मैं उसके करीब आ सकता हूं, तो यीशु अगर मेरे अंदर से मैनिफेस्ट होना चालू हो तो वो मेरे सामने खड़ा भी रह पाएगा क्या? नहीं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। मुझे स्तुति मेरे लबों पे एक हथियार का काम करती है। हालेलुया, हथियार, उससे बड़ा वेपन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। देखो एक वचन निकालेंगे, भजन संहिता उसका 149 6 से 9। पेज नंबर 764। उनके कंठ से परमेश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दो धारी तलवार रहे, कि वे जाति जाति से पलटा ले सके और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दे, और उनके राजाओं को साकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़े रखें, और उनको ठहराया हुआ दंड दे। उसके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहोवा की स्तुति करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा गया है? उनके मुखों पे स्तुति और हाथों में दो धारी तलवार, मतलब वचन। वचन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, स्तुति और वचन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। ये योद्धाओं के पास क्या है? मुख में स्तुति, हाथ में तलवार, और अपने दुश्मन को नाश करने के लिए इतना काफी है लिखा है। यस, स्तुति, वचन। यस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। हालेलुया। तो अभी जो हम लोग बिलीवर हैं, हमारे पास जो उसका वचन है, दो धारी तलवार, हमारे मुख पे अगर स्तुति हो उसकी, कौन आपके सामने खड़ा रह पाएगा? कोई भी नहीं। प्रेज गॉड। परिस्थितियों को बदलने का इंतजार मत करो कि आप उसकी स्तुति करो। मैं ठीक होऊंगा तो मैं उसकी स्तुति करूं ना, उसका धन्यवाद करूं, मेरे साथ कुछ अच्छा होए तो मैं करूं ना। बदलने का इंतजार मत करो, आप उसको स्तुति और धन्यवाद दो, आपकी परिस्थिति खुद ही बदल जाएगी। प्रेज गॉड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आप दो, थैंक यू, आप उस पावर को महसूस करोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो सेवकाई ये नहीं है जो मैं अपने अपने शरीर से केवल दे रहा हूं, अपने दशवांश दे रहा हूं, शरीर से स्तुति दे रहा हूं और अपना सेवकाई दे रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। सिर्फ ये सेवकाई नहीं, परमेश्वर को गहरा संबंध चाहिए। यस, हालेलुया। इंटीमेट रिलेशनशिप, क्लोज रिलेशनशिप। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं समझा उसकी सेवकाई कबूल नहीं होगी।
तो ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ है परमेश्वर की नजर में। गॉड इज लव। Yes. He that knoweth not love does not know God. Please. मैं नहीं बोल रहा। वचन कहता है। 1 John 4:8। पेज नंबर 335। जो प्रेम नहीं रखता जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता। वो परमेश्वर को जानता ही नहीं। अगर कोई प्रेम नहीं रख रहा है, मुझे जो दिखाई दे रहा है, मैं अगर उससे प्रेम नहीं रख पा रहा हूं तो परमेश्वर को क्या प्रेम करूंगा? Yes. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। मत्ती 8 अध्याय, वहां पे हम लोग देखते हैं पतरस की मदर इन लॉ, सास। यस। मेरे को बहुत अच्छा लगता है पतरस अपनी सास की भी इतनी अच्छी चिंता कर रहा है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये। बीच बीच में मैं अपनी सास को फोन नहीं करता हूं ना, जब भी तो मेरी सास सीधा कंप्लेन करती है अप्पू को, मेरा फोन नहीं उठाते आजकल। एक बार खाली नहीं उठाऊंगा ना, वो आजकल नहीं उठाते। और फिर जब मैं फोन करूंगा, मतलब शी वेट, वो इंतजार करती है मेरे कॉल का। और ये पतरस से सीखा मैं, आई एडमिट। वो जब इंतजार करती है और मैं उसको फोन करूं और वो जो खुश होती है ना, मेरे लिए गिफ्ट लेके आती है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। सी आई एम, उसकी गिफ्ट के लिए मैं नहीं करता हूं ऐसा। हाँ, प्यार है, प्यार। प्यार किधर दिखाओगे आप? ओ लियो, ओ जानवरों को दिखाओगे प्यार सिर्फ? हालेलुया। हालेलुया। ओ माय मिठू। परमेश्वर ने हमें संबंध दिए, परमेश्वर ने हमारे जीवन में लोगों को जोड़ा है, हमको परिवार दिया है, चर्च दिया है। इधर दिखाना है प्यार। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोल रहा था मैं? मत्ती 8 पतरस 7। हाँ, पतरस की सास। और मेरी सास बीच में आ गई, फिर मैं पतरस की सास को भूल गया। तो पतरस की सास बीमार है यहाँ पे बहुत। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पतरस बोलता है प्रभु को, प्रभु मेरी सास की तबीयत बहुत खराब है, प्रभु चलें उधर, मुझे मालूम है आपसे बात करेगी वो ठीक हो जाएगी, प्रभु थोड़ा उसको टाइम दें। जैसे तैसे करके पतरस ने लेकर गया प्रभु को। बहुत बुखार है उसको, बहुत बुखार है। हम लोग कैसे बताते, कुछ बताना रहेगा ना, थोड़ा भी रहेगा तो बहुत बहुत बुखार है, बहुत बुखार है, प्लीज प्लीज प्रभु। हाँ हाँ पतरस उतावली नहीं कर, चल रहे। वहां पे पतरस जब प्रभु को लेकर गया, उसकी सास बुखार में पीड़ित कुछ नहीं कर पा रही थी, लेटी हुई है, उसमें बिल्कुल जान नहीं है। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। बहुत तकलीफ में है, बिल्कुल ताकत नहीं है उसमें कि वो उठ भी पाए, बैठ भी पाए। क्या लिखा है वहां पे? यीशु जब पतरस के घर आया यीशु जब पतरस के घर आया, तो उसने उसकी सास को हाँ, ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। वाओ, प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। क्यों लिया तेरा प्रभु ने बुखार? उसकी सेवा टेल करने। जैसे ही उसका बुखार उतरा, जैसे ही वो बीमारी में से ठीक हुई, वो ऐसे समझो उठी और ऐसे बैठी हुई है, हाणे लग कमते। और उसने क्या किया, वो उठी बिस्तर से उठी, एक पार्ट में गई, पानी लेकर आई, जो मैंने विजुअलाइज किया मैं बता रहा हूं आपको।
फिर पानी रखा और उनके पैरों को धोया और कपड़े से साफ की, तब ये प्रथा थी। Yes. ऐसे ही करते थे। फिर उसको धोया, फिर जल्दी से वो धोने के बाद उनको अच्छे से बिठाकर फिर उनके लिए चाय नाश्ता बनाने गई। हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि आप वर्जन्स में पढ़ेंगे आपको अलग अलग मिलेगा। किसी में लिखा है, टीपीटी में लिखा है कि ही वेंट टू प्रिपेयर फूड फॉर देम। प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। तो इस तरीके से लिखा है, ही मिनिस्टर, शी मिनिस्टर्ड, Done to them. उसकी सेवा करने लगी। Yes. प्रेज गॉड। Praise God. शी मिनिस्टर्ड, शारीरिक तरीके से उसने सेवा की। पिछले दिनों में हमने सीखा था प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय उसका 1 और 2 वचन। यहाँ पे हम लोग कुछ आत्मिक चीज को देख रहे हैं। अभी हमने शारीरिक चीज को देखी, Yes. लेकिन वो शारीरिक चंगाई जैसे ही उसको मिली वो बैठ नहीं गई, वो उठ के सेवा करने लगी परमेश्वर की। Yes. क्योंकि ये छोटा मिरेकल नहीं है। वो बुखार में तप रही है, लेटी पड़ी है, सिर्फ प्रभु ने हाथ रखा, उसका ज्वर चला गया, उसका बुखार चला गया और उसके शरीर में फिर से बल आ गया, फिर से ताकत आ गई। कैसे वो अपना लव को एक्सप्रेस करे? अभी वो ठीक हुई है तो कैसे करे? उसकी सेवा करके। हाँ, शरीर में बल नहीं था, अब शरीर में बल आया तो वो शो कर रही है ना अपना प्रेम। Yes. Praise God. हाँ, धन्यवाद तो मैंने देखा उसने तभी भी दिया होगा प्रभु के पैर धोते हुए। Yes. प्रभु तू कितना अच्छा है, तेरा कितना धन्यवाद है, तूने सिर्फ हाथ लगाया और मैं चंगी हो गई। बाइबल में लिखा है कोई कोई विश्वास से उसके कोर को छूने के लिए आते थे, चंगे हो जाते थे, वस्त्र के कोर को। प्रेज गॉड। Praise God. क्या पावर डेमोन्स्ट्रेशन है यार, Praise कि God. किसी कोई वस्त्र को छू रहा है यीशु के, वो भी चंगा हो जा रहा है। हालेलुया। Hallelujah. और हम लोगों की खाली 15 दिन से खुजली नहीं जा रही है तो हम लोग इतना ये हो जाते हैं। 15 दिन से तो मैं रोज प्रार्थना कर रही हूँ, खुजली तो नहीं जा रही। सब होगा। प्रेज गॉड। Praise God. सब होगा, खाली वचन को समझो काम कैसे करता है। किंगडम के प्रिंसिपल्स को अगर प्रॉपरली फॉलो किया आपको रिजल्ट मिलेगी। Praise God. क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उसका मीनिंग ही ये है, उसका डेफिनेशन ही ये है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल कोई भी क्यों ना हो सामने, अगर फॉलो किया तो। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. हालेलुया। Hallelujah. क्या कहता है प्रेरितों के काम 13 1 और 2? पेज नंबर 183। हाँ, बरनबास और शाऊल का भेजा जाना। अंतिकिया की कलीसिया में कई भविष्यवक्ता और उपदेशक थे। देखो यहाँ पे अभी एक चर्च में बैठे हुए हैं सब लोग, और वहां पे कई लोगों को गिफ्ट था प्रोफेसी का, भविष्यवाणी करने का वरदान है। उन वरदानों के बारे में आप 1 कुरिन्थियों 12 से लेके 14 अध्याय तक पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे नबी लोग बैठे हुए हैं, प्रार्थना चल रही है, उपवास चालू है, उपवास में है ये लोग, प्रार्थना कर रहे हैं, और वहां पे बरनबास और शाऊल 2 जन हैं उनके साथ। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। हाँ, अभी पढ़ेंगे। जैसे बरनबास और शमौन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूध भाई मनाहिम और शाऊल, जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा। देखो ये लोग उपवास सहित क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं। उपासना, सॉरी, ये लोग उपासना कर रहे हैं। इंग्लिश में लिखा है दे वर वर्शिपिंग, दे वर इन फास्टिंग, दे वर वर्शिपिंग गॉड। ये लोग उपासना कर रहे हैं, और उपासना व्हेन दे वर वर्शिपिंग, पवित्र आत्मा ने इंटरफियर किया। प्रेज गॉड। पवित्र आत्मा
कुछ बात कर रहा है अभी, Praise God. Thank you, Jesus. पवित्र आत्मा बात कर रहा है। Yes. हाँ, क्या बात कर रहा है? मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो। वाह, व्हाट अ प्रिविलेज! Praise God. पवित्र आत्मा नाम लेकर बोल रहा है, मेरे लिए इस शाऊल को और बरनबास को अलग करो, मेरे लिए, Yes. मेरे काम के लिए अलग करो। Praise देखो, आप God. सब लोग बुलाए गए हो, Yes. हम सब लोग बुलाए गए हैं, Yes. लेकिन इस रीति से बुलाया जाना, बुलाहट में से बुलाया जाना। Praise God. जब प्रभु यीशु मसीह ने बात किया 9वें अध्याय के प्रेरितों के काम में, वो कौन सा नबी था वो जिसको भेजा आंख उसको ठीक कर, क्या नाम क्या, अनन्या। हाँ, हाँ। हाँ, तो उसको क्या बोला प्रभु ने? तू जा। वो बोल रहा है तू जा। कि वो तो बहुत सताता है, मैंने सुना है, उसने तो बहुतों को मारा है, तेरे बच्चों को सताता है, लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है उसको? तू जा, मैंने जा। इसको अलग किया है, इसको अभी बहुत कुछ देखना है। उसका बुलाया जाना तो तय है पौलुस का, लेकिन यहाँ पे जब प्रोफेट्स लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे जब वो लोग फास्टिंग में है, प्रेयर में है और वर्शिप कर रहे हैं परमेश्वर की, पवित्र आत्मा बोल रहा है कि बरनबास और शाऊल को मेरे काम के लिए अलग करो। प्रेज गॉड। Praise God. अब ये पौलुस के ऊपर है, इस प्रोफेसी को रिसीव कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, बरनबास के ऊपर है। लेकिन उन्होंने तुच्छ नहीं जाना, उस प्रोफेसी को लिया, रिसीव किया। क्योंकि पौलुस को जो हम लोग जानते हैं, बड़े बड़े कामों के नाम से जानते हैं, पत्रियों को लिखा, 13 मेजॉरिटी बाइबल, नया नियम उसने लिखा, ये, लेकिन ये हुआ कैसे? यहाँ से। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. अलग किए गए, वो मिशन पे निकले, अलग किए गए। प्रेज गॉड। Praise God. देखो, इंग्लिश में किसी के पास केजेवी है तो पढ़े। ओके, मैं पढ़ता हूँ। As they were in the church that was at Antioch, certain prophets and teachers, as Barnabas and Shimon, that was Simon that was called Niger, and Lucius of Syrian, and Manan, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, as they ministered to the Lord। यहाँ पे लिखा है ministered to the Lord। हमने सीखा था पिछले दिनों में कि वहां पे हिंदी में लिखा है उपासना कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे लिखा है एज दे मिनिस्टर्ड टू द लॉर्ड। मिनिस्टर्ड प्रभु को मिनिस्टर करना, मतलब सेवकाई। वहां पे उपासना, यहाँ पे अगर आप ग्रीक में देखेंगे तो लिखा है सेवकाई कर रहे। तो ये किस रीति से सेवकाई है? हम लोगों ने क्या सीखा है सेवकाई मतलब? प्रभु का वचन देना, गॉस्पेल देना, अनाथों विधवाओं की सुधि लेना, भूखों को खाना खिलाना, बड़े बड़े काम करना, जमशेदपुर जाना, इधर जाना उधर जाना, हर जगह जाना, ये सेवकाई है, हमने यही सीखा। लेकिन यहाँ पे सेवकाई का रूप देखो क्या दिखा रहा है। प्रेज गॉड। Praise God. वो लोग परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में हैं और प्रभु डायरेक्ट बात कर रहा है उनको। हालेलुया। हमने वो सेवकाई भी देखी जो पतरस की सास ने की, लेकिन यहाँ पे भी एक सेवकाई लिखी हुई है जो है उपासना। Praise God. प्रेज गॉड। Praise God. उसकी उपासना कर रहे थे। और एंड फास्टेड द होली गोस्ट सेड, सेपरेट मी बरनबास एंड शाउल फॉर वर्क whereunto I have called them। जिस काम के लिए मैंने उनको चुना है, मैंने बुलाया है, उस काम के लिए अभी उनको अलग करो। प्रेज गॉड। Holy Spirit. बिना संबंध के। आजकल कैसा है? पवित्र आत्मा बोलेगा इन दो लोगों को अलग करो, ये लोग बहुत गड़बड़ कर रहे हैं चर्च में, बाद में चर्च सुरक्षित है। ऐसा एक्चुअली अलग करना है। ये
अलग करो मेरे काम के लिए, ये लोग अभी पढ़ेंगे। Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you, Jesus. Liturgeho, Greek version, worship. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. अदन की वाटिका में आदम, हवा, परमेश्वर। जब आप वर्शिप करते हो, स्तुति करते हो, गहरे में आते हो, आपकी परीक्षा होती है। Yes. लेकिन अगर आप उसमें परीक्षा होती है, अचानक से आपको लगेगा अरे ये खांसी तो चली गई थी मेरे बच्चे की, वापस कैसे आ गई, अरे ये तो ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, फिर प्रभु को धन्यवाद देने का। नहीं 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 प्रभु, 2 कुरिन्थियों 4:17-18 कहता है जो दिख रहा है ना वो टेम्पररी है, Yes. पल भर का हल्का सा पल भर का हल्का सा क्लेश है, Yes. अनंत महिमा है मेरे लिए। Amen. Amen. मेरा Thank ध्यान, you, मेरा Lord. फोकस I receive it. अनंत महिमा पे है। I receive it. Hallelujah. I receive it. Hallelujah. मैं नहीं रहूंगा इन बातों में, छोटी छोटी बातों में, Yes. ये हो गया वो हो गया, ये अरे मैं सब कुछ कर रहा हूँ, फिर इन बातों में क्यों रहूं? Yes. Praise God. ऐसा थोड़ी है मैंने जीना छोड़ दिया। प्रेज गॉड, मेरा संबंध है परमेश्वर के साथ, मुझे दुष्ट हिला नहीं सकता। Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Papa. Praise the Lord. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. इफिसियों 1:6 कहता है, to the praise of the glory of his grace wherein he hath made us accepted in the beloved। उसके अनुग्रह के महिमा की स्तुति हो। प्रेज गॉड। क्या कहता है इफिसियों 1:6? कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में सेंत में दिया। उस प्रिय में, यीशु में, सेंट में जो दिया है हमको ग्रेस, उसकी महिमा हो। Amen. हमारे परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। प्रेज गॉड। हालेलुया। हालेलुया। ये जीवन के योग्य हम नहीं थे, हमको सेंटमेंट मिला है। ये अनुग्रह हमने कुछ किया नहीं जो हम पर हुआ, ये सेंटमेंट हुआ है। यस। मैंने सिर्फ रिसीव किया। हालेलुया। मेरी आंखें खुल गई कि परमेश्वर की संगति के लिए, सहभागिता के लिए, जैसे आदम हवा को परमेश्वर ने अपने लिए रखा था, मेरी आंखें खुल गई। रेवलेशन 4:10-11 जैसे कहता है कि उसने मुझे भी अपनी संगति के लिए रखा है, मेरी आंखें खुल गई। मेरा संबंध वापस परमेश्वर के साथ यीशु के द्वारा हो गया है। मेरे पापों को उसके ऊपर डाल दिया गया, उसकी धार्मिकता मुझे मिल गई कि मैं वापस उसके साथ संबंध में आ जाऊं। ये हो गया मेरे लिए। थैंक यू। उसकी स्तुति हो, लॉर्ड, उसकी स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। जहां मेरी नजर जाए वहां तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, यीशु तू ही तो। तेरी स्तुति मैं ओ स्तुति के योग्य परमेश्वर, आराधना के योग्य परमेश्वर, हमारे लबों पे हमेशा आपकी स्तुति बनी रहे। यस लॉर्ड। जहां मेरी नजर जाए, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरी हेल्थ में, मेरे चर्च में, हर जगह पापा, जहां भी मेरी नजर जाए, मेरे बच्चों में, उनके भविष्य में, मेरे माता पिता में, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चों में, हर जगह
तेरी स्तुति हो। तूने सब कुछ बढ़िया किया प्रभु। हर जगह मेरी भलाई है, हर जगह तेरी स्तुति हो प्रभु। मैं इंतजार नहीं करूंगा कि परिस्थिति बदले तो मैं धन्यवाद करूं। मैं धन्यवाद करूंगा और परिस्थितियों को बदलते हुए अपनी आंखों से देखूंगा। तू सारी दुनिया को संभालता है प्रभु। तूने रचा मुझे कि मैं तेरे साथ संगति करूं। रखवाला तू, सारी दुनिया रखवाला तू। है यीशु। स्तुति आराधना के योग्य केवल और केवल आप है प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आपका जीवित वचन, आराधना करूं आपका दिल से। स्तुति, आपकी स्तुति, आपकी महिमा निरंतर 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 मेरे मुख से होती रहे प्रभु। है मेरे अंग अंग यहोवा को धन्यवाद कहे, उसके किसी उपकार को न भूलना। ब्लेस द लॉर्ड ओ माय सोल, फॉरगेट नॉट फॉर ऑल हिज बेनिफिट्स। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरी स्तुति हो, तेरी प्रशंसा हो। तेरी प्रशंसा, तेरे बच्चे, तेरी कलीसिया आज तेरे नाम को ऊंचा उठाती है, तेरे वचन के लिए धन्यवाद करती है, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पापा, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से आपने अपने वचन का मन्ना दिया, धन्यवाद। यहाँ पे जो जैसा आया वैसा वापस नहीं जा रहा है, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हर एक से आज आपने बातें की है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जाकर फिर से पप्पा वो मनन करें वचनों को, ताकि प्रभु ये वचन उनके हृदय में हड्डी मांस बन जाए प्रभु, और अपने जीवन में अप्लाई करके इसको पप्पा उस रिजल्ट को देखें जो तू चाहता है कि हम देखें। यस पापा, यस लॉर्ड, यीशु के नाम से आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का साथ, उसकी संगति, प्रभु यीशु मसीह के वापस बादलों पे आने तक हम सबों को यूं ही सिखाते हुए, समझाते हुए, सुधारते हुए हमारे साथ होता रहे और बढ़ता रहे। आमीन आमीन। शालोम शालोम। शालोम शालोम।